गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? कंडक्टेंस कर रहे थे। ठीक है, कंडक्टेंस में अगर आपको याद होगा, कुछ बच्चे नहीं आए थे कल, है ना, तो कंडक्टेंस में मैंने सबसे पहले ये चीज क्या बताई थी? रेजिस्टेंस बताया था। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इसको आर से डिनोट करते हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर करंट या फिर आयन। आयन में तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन हो सकते हैं। ठीक है ना, इनको अपोज करना। क्या करना है? अपोज करना है। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। पहला पॉइंट लिख दोगे? सेकंड पॉइंट पूछेंगे क्या? वो इट इज डिनोटेड बाय थर्ड पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम होती है। क्या होती है? ओम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करा था इसमें? फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था रेजिस्टेंस के लिए फोर्थ पॉइंट, अगर जिसने नहीं लिखा है लिख लो, ठीक है, बेटर रहेगा। रेजिस्टेंस पे मैंने बोला था कि एक कंटेनर बनाया था, अगर आप लोगों को याद होगा। ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में और कंडक्टेंस को और अपने नोट्स में ये मेंशन कर देना कि जो कंडक्टेंस है वो कहाँ पे देखते हैं हम? सॉल्यूशन में। कंडक्टेंस है क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो। करंट के फ्लो को पढ़ेंगे कहाँ पे? सॉल्यूशन में। कहाँ पढ़ेंगे? सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? एक्वस। कैसा होना चाहिए? मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो होगा प्लस सॉल्वेंट भी होगा। सॉल्वेंट पानी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? ये वाली चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो, यहां तुम्हारा सॉल्वेंट तो पानी ही है, ऊपर से कोई इसमें आयनिक सॉल्यूट डाल दिया जाए, जैसे नमक डाल दिया जाए, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर की लेंथ कितनी है? रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट। तुमने देखा होगा नदी में करंट लगाने की कोशिश करोगे, क्या पूरी नदी में करंट लगता है? No, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है ना। तो रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकना भी तो पर्टिकुलर लेंथ पे लगेगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंटेनर, पहला। और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? एरिया कितना है आपके कंटेनर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंटेनर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंटेनर। ठीक है नहीं? अब देखो, ये जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जब हटता है तो कांस्टेंट आता है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाय A। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस फॉर्मूले में R क्या है? रेजिस्टेंस। L क्या है? लेंथ ऑफ कंटेनर पूरा लिखेंगे। A क्या है? एरिया ऑफ कंटेनर। एरिया की यूनिट क्या होगी भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ की सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस की ओम, और ये क्या है? ये रेजिस्टिविटी। क्या है ये? रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी है ये। अब इससे पेपर में पूछा जाता है रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी का मतलब ही रेजिस्टेंस ही होता है। आयन के फ्लो को रोकना है, आयन के फ्लो को रोकना ही है। पर देखो कब? पर देखेंगे कब? मैंने क्या कहा आप लोगों को? तुम्हें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाय A। हाँ या ना? A एरिया है। तुम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के। तुम मुझे एक बात बताओ ना, ये इसके बराबर कब होगा? दिस इज इक्वल टू दिस। व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग? कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं हो रहा तुमसे? हो रहा है पक्का? देखो, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर कब होगी? जब लेंथ किसी भी कंटेनर की, व्हेन लेंथ ऑफ कंटेनर कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर हो जाए। कि कंटेनर है भाई सी।
ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ कंटेनर तुम्हारा हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए देखते हैं ना इसके अंदर कितना है, इसमें 2 डायमेंशन चलती है, अगर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, ये तो पड़ा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ 1 यूनिट है, मेजर करते इतनी लंबाई, उसमें 1 यूनिट आती है मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हारी हाइट कितनी है की भी बात होते हैं ना। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस कब होता है, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए, किसकी लेंथ, कंटेनर की, कंटेनर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, सॉरी स्क्वायर हो जाए, ठीक है। या तुम इसको और कैसे बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इट इज द अपोज इन द फ्लो ऑफ करंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया। इट इज द अपोज इन द करंट का अपोज ही करवाना है, बट इन किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, समझ पा रहे हैं। इसी कंटेनर, जो ये इतना बड़ा कंटेनर है ना, इस कंटेनर का मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया ये, ठीक है, इसका ये छोटा सा पार्ट मैंने ये ले लिया। इसमें तुम्हें पता है एक साइड लेंथ होती है, एक साइड क्या होती है, ये एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, ये देखो 3 डायमेंशन चल रही है। यस सर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना करंट अपोज हो पा रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना करंट अपोज हो रहा है, ये भी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसकी यूनिट पूछेंगे, यूनिट क्या लिखेंगे, इसके आगे जो अगला पॉइंट है क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बताओ जरा क्या होती है, फॉर्मूला पता है, यस सर। क्या होता है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए। यस सर। लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसकी यूनिट क्या है, ओम। अब देखो ये निकालना, ये सारी यूनिट उधर ले जाएंगे तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है ना, हो गया। यस सर। इसके बाद कंडक्टेंस बताया था, यस सर। कर दूं मेरा, क्यों हंस क्यों रहे, क्या हो गया, वीडियो नहीं चल रही, कर दो ये क्वेश्चन रख, ये यूनिट लिख दी थी, इसके बाद क्या करा था, इसके बाद हम बात कर रहे थे कंडक्टेंस की, किसकी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी, फर्स्ट लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस का मतलब कौन कितना कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द फ्लो ऑफ करंट, या फिर इट इज द फ्लो ऑफ करंट, या फिर आयंस, या फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही कंडक्टेंस बोलते हैं, इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है कि नहीं है। फिर इसके बाद क्या करा था, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, कंडक्टेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना। देयरफॉर क्या बोलूं, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बोल दूं, यहां से ये आ गया, तो मैं ये बोलूंगी G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें, नो है, नहीं है ना। इसके आगे चले, इसके आगे चलते हैं। अब देखो तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू याद है, ये प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट होता है ना। अब देखो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू याद है क्या थी, रेजिस्टेंस क्या होता है, बोलो, ओम, अच्छा, रो एल अपॉन ए, यही तो देखा था यार, है ना। अब इसको ले जाओ उधर, अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा, G इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो इनटू एल अपॉन ए अपॉन ए, ये हो जाएगा। यस सर।
ये कंडक्टेंस की वैल्यू है। Yes. पेपर में तुम्हें ये भी दे देगा, ये दे देगा, तुम्हें निकालना है कंडक्टेंस, निकल जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। ये जो तुम्हारा 1/रो है इसको क्या बोलते हैं? जैसे तुम्हारा ये देखो 1 रेजिस्टेंस कंडक्टेंस है, वैसे ही 1 कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल सॉरी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। 1/रो क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक मतलब 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम क्यूब के लिए, है ना? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको डिनोट किया जाता है कापा से। 1/रो इज इक्वल टू दिस। यस मैम। हो जाएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला निकला, कंडक्टेंस इज इक्वल टू, ये क्या है भाई? कापा। कापा। कापा क्या होता है? व्हाट अबाउट रो? होता क्या है? ये डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। Yes, sir. कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये पहले डिफाइन देखते हैं। ये क्या हो गया? A/L, यही हुआ ना? यहां से ये दे रखा है, कंटेनर का लेंथ दे रखा है, ये दे रखा है, निकल जाएगा ये फॉर्मूले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, है ना? अब ये वाला क्वेश्चन मैं रब कर देती हूँ, पहले ये नोट करो आप ना। अब देखो जी, अब बात करेंगे कापा की। कापा क्या है? स्पेसिफिक, बोलो, कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। अब इसकी यूनिट देखनी है, चीजें देखनी है, पहले यही देख ले कापा की यूनिट, चलो बाद में देखते हैं। कापा क्या होता है? अब देखो तुम्हें इक्वेशन पता है, G इज इक्वल टू कापा, ये बोलो A/L, ये पता है ना ये वाला इक्वेशन। तो ये कापा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर होगी, कब होगी? जब कंटेनर का लेंथ 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए। समझ रहे हैं? तो डेफिनेशन तो सेम सेम ही है। यस मैम। लिखो डेफिनेशन। कापा या फिर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी कब? व्हेन लेंथ ऑफ कंटेनर 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया कितना हो जाए? एरिया कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। और इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे? One area length become unity, then conductivity. कंडक्टिविटी होता है फ्लो ऑफ करंट ही होता है, कंडक्टेंस भी फ्लो ऑफ करंट है। पर कब? जब तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो। देखो ये इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में क्या है? ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पर जो नॉर्मल कंडक्टेंस था वो 1 सेंटीमीटर में नहीं ले रहे थे हम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नहीं ले रहे थे, वो तो हमने कितना बड़ा वॉल्यूम लिया है। इसी वॉल्यूम में कितना करंट फ्लो हो रहा है? ये पूरे में जो हो रहा है वो पूरा कंडक्टेंस है, इसमें जो हो रहा है वो स्पेसिफिक है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, या फिर इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो लिखो, और इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है। फिर इसकी यूनिट पूछी जाती है, यूनिट क्या होगी इसकी? तुम्हें फॉर्मूला पता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा L/A की A/L। ठीक है। यूनिट निकालो, इसकी क्या होने वाली है? कापा की यूनिट निकाली है भाई। कंडक्टेंस की क्या होती है? अच्छा, कंडक्टेंस की यूनिट निकाली नहीं हमने ऊपर, कंडक्टेंस का रखा था। यहाँ देखो, इस कंडक्टेंस की यूनिट क्या होने वाली है? यूनिट देखो यहीं पे लिखोगे, तुम्हें रेजिस्टेंस की पता है क्या है? ओम। तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, या इसको साइमन भी बोलते हैं। किसकी यूनिट है ये? कंडक्टेंस की। अब कापा की यूनिट निकाल
ये इसकी यूनिट है। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, यूनिट दे दी जाए, तो कंडक्टेंस भी बोल रहा है, मतलब कंडक्टिविटी दे रखी है। अगर क्वेश्चन है यूनिट ये है और कंडक्टेंस ही बोल रहा है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी ही है, अगर ये बोल रहा है मतलब वो डेफिनेटली कापा है। समझ रहे हैं? ठीक है। मोलर कंडक्टेंस की, किसकी बात करेंगे? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को कैसे लिखते हैं? डेल्टा एम से। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या होता होगा? देखो अब तुम्हें डिफरेंशिएट करवाती हूँ मैं ध्यान से। ये एक यहाँ बनाती हूँ साइड में, जैसे मैं बना रही वैसे तुम भी बनाएंगे। एक मोल सॉल्यूशन ऑफ NaOH बना दिया मैंने। इसका मतलब एक मोल का मतलब, एक मोल NaOH का क्या मतलब है? एक मोलर। एक मोलर मतलब NaOH कितने लिए हैं? एक मोल। ठीक है, एक मोलर का मतलब NaOH एक मोल लिए हैं। और वॉल्यूम कितना लिया सॉल्यूशन का? 1 लीटर। ये है मतलब यहाँ पे हमने कोई वॉल्यूम नहीं लिया, 100 लो, 200 लो, 500 लो, 1000 लीटर लो, कुछ मर्जी लो, पर यहाँ पे क्या है? 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में 1 मोल डाला जा रहा है। ठीक है, मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, वो है मोलर कंडक्टेंस। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन विच 1 मोलर सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। लिख दोगे डेफिनेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ मोल डिसॉल्विंग, या फिर क्या बोलेंगे? इट इज द 1 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है। और ये क्या था? ये था सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना कंडक्टेंस है। और ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, कितने मोल ले लो, 2 मोल ले लो, क्या दिक्कत है? 10 लीटर पानी ले लो, क्या दिक्कत है? ये कंडक्टेंस है। ये कैसा है? स्पेसिफिक, ये मोलर। डिफरेंस पता चला तीनों में? लिखो, it is the amount of conductance, it is the amount of conductance या फिर और फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर करंट या फिर आयंस टाइम में इन 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ये मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, ये तीनों आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस को लिखते कैसे हैं? मोलर कंडक्टेंस फॉर्मूला याद रखना, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा अपॉन एम। एम इज द कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। पीछे समझाता है ये फॉर्मूला, ये की ये मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है कि 1 मोल सॉल्यूशन लेना। क्या लेना? 1 मोलर, 1 मोल 1 लीटर में, 1 लीटर पानी ले 1 मोल डालते हैं। 1 मोल निकालना आता है किसी का? NaOH का 1 मोल कितना होता है? 1 मोल मतलब 40 ग्राम। 40 ग्राम 1 लीटर में डाले, वो मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, समझ गया? ठीक है ना? अब देखो, मोलर कंडक्टेंस होता है कापा अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? लीटर है ना वो, ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी को लिखा जाता है, बताओ तो इसकी यूनिट क्या है? मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर है। पर जो भी हमने कापा वगैरह की बात की अभी तक, वो सिर्फ सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, बाद में करते। चलो, इसकी यूनिट देख रहे हैं अब हम। क्या देख रहे हैं? यूनिट क्या होगी? कापा की यूनिट बताओ क्या है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो उधर नीचे क्या यूनिट? मोल पर लीटर। मोल
पर लीटर। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर? देखो यहाँ देखना, यहाँ मैं साइड में कुछ बना रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखो। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है। 1 ml होता है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना। 1 ml कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब में कर दी क्योंकि ये सेंटीमीटर है इसलिए। तो इसको क्या करूं मैं, ये लीटर इनवर्स है, इस लीटर इनवर्स को मैं कर दूं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ये हो गया तुम्हारा मोल। लीटर हो जाएगा टाइम में सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स में, हाँ ये ना। अच्छा 1000 भी तो है ना, देखो ना 1 लीटर में इतना ml, अगर इतना ml तो कितना हो गया ये? अच्छा लीटर को पहले ऊपर ले जाओ सीधा, 1 सेकेंड, लीटर को सीधा ऊपर ले जाओ। वही बोला ये लीटर कहाँ गया वो? चलो लीटर इनवर्स यहाँ है, इस लीटर, चलो यार लो, लीटर को पहले ऊपर ही ले गई, ठीक है। लीटर को जब ऊपर लेगी तो क्या बन जाएगा ये? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और लीटर को कैसे लिखेंगे? 1000 मिलीलीटर इनटू 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। अब काटो जो जो यूनिट आ रही, साइमन इसको काट दो, क्या बनाइए? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 1000 आया तो 1000 फॉर्मूले में आ जाएगा, ठीक है। यूनिट समझ आए कैसे निकाला? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। कापा की क्या है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाला क्या है? कौन सा? 1 ml। 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ml है? हाँ ml है। 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ टोटल ml कितने आएंगे? 1000 ml। ml कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें, ये इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। यूनिट पूछते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं जरा होते हैं तुमसे कि नहीं। पहले ये फॉर्मूले देख लो अच्छे से, सारे फॉर्मूले देख लो। एक इक्विवेलेंस कंडक्टेंस भी होता है, पता है? इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो मोलर कंडक्टेंस को लिखते थे तुम डेल्टा एम से लिखते थे, इसको लिखेंगे EQ से। तो डेल्टा EQ इज इक्वल टू, ऊपर तो कापा ही आता है, नीचे कॉन्सेंट्रेशन आता है, मोलैरिटी के साथ n फैक्टर आता है यहाँ। अब n फैक्टर क्या होता है? इनटू 1000 इसलिए लगा रही हूँ ताकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए सारी वैल्यू। तुम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेंज करो, ठीक है। इसने क्यों किया 1000 पर्टिकुलर? जब हमने इसको सॉल्व किया ना यार, थोड़ा दिमाग, ये देखिए 1 लीटर है ना नीचे, मोल पर लीटर, लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, लीटर को ml में, 1000 नीचे ऊपर चला गया, तो वो वाला 1000 है, इसमें भी तो 1000 कर दिया, समझ गया है ना। अब n फैक्टर क्या होता है, कोई पूछेगा नहीं? n फैक्टर क्या होता है? जो पूछने का था वो तो पूछते नहीं है। n फैक्टर होता है नंबर ऑफ एटम। देखो नंबर ऑफ कैटायन या एनायन का कितना चार्ज है, चार्ज भी बोलते थे। जैसे मैंने लिखा H2SO4, H2SO4 क्या में टूटेगा? 2H प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कैटायन का चार्ज कितना है? 2। एनायन का चार्ज कितना है? 2। समझ रहे हैं? तो n फैक्टर कैटायन और एनायन का चार्ज ही होता है। n फैक्टर क्या होता है? कैटायन और एनायन का चार्ज। अगर ये देखो ना, अगर तुम्हें मोलैरिटी दे रहे हैं ना, किसी कंपाउंड की दे रहे हैं, क्या है? मोलैरिटी दे रहे हैं, तो किसी कंपाउंड की दे रहे होंगे डेफिनेटली। मोलैरिटी का मतलब इतने मोल 1 लीटर में, इतने मोल 1 लीटर में, और वो मोल कोई तो नमक होगा, कुछ तो होगा ना। नमक है तो नमक का n फैक्टर क्या होगा? Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस, सोचो थोड़ा, Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव है तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। पर अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ H2SO4 का 1 मोलर लिया है, H2SO4 का 1 मोलर है, 1 मोल तो डाल दिया यहाँ पे, पर n फैक्टर क्या होगा उसका? 2 होगा ना, क्योंकि 2 कैटायन है 2 एनायन है, ये मतलब है उसका, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज होगा, है ना। यहाँ ऐसे मत बोलो हाइड्रोजन पे प्लस 1 ही है, ये 2 भी तो है ना, है ना। तो ये है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस,
ये मोलर कंडक्टेंस है, तो इसको क्या बोलूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन एन फैक्टर, ऐसा भी तो बोल सकती हूँ। यहां से फॉर्मूला भी आ गया। अब कुछ क्वेश्चन है वो लिख देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारा, अब पीछे वाले फॉर्मूले एक बार मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को, फिर क्वेश्चन पे आते हैं ना। फॉर्मूले क्या क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L by A पढ़ा था फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कंडक्टेंस वाला, क्या था कंडक्टेंस, 1/r। रेजिस्टेंस। फिर थर्ड क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/ρ इनटू A/L, ऐसा कुछ पढ़ा था। Yes, तो यहाँ से क्या है, G इज इक्वल टू, ये बताओ क्या हो गया, कप्पा। कापा इनटू A/L। Yes। ये फोर्थ फॉर्मूला है, यूनिट सबकी देख रहे हैं। फिर फिफ्थ देख लो, यहाँ से कापा, अगर मैं कापा निकाल दूं क्या बन जाएगा, ये कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस, इसको इधर ले जाऊंगी L/A। जो ये L/A होता है आपका, ये सेल कांस्टेंट होता है, क्या होता है, सेल कांस्टेंट। यहाँ से G इज इक्वल टू G स्टार, सेल कांस्टेंट को G स्टार से लिखा जाता है, इज इक्वल टू कापा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उठा दे अगर अर्जेंट है। ठीक है, हो गया ये, समझ गए ना यूनिट कैसे निकालनी है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से एक पॉइंट और ये भी है तुम्हारा, सेल कांस्टेंट भी बार बार पूछा जाता है पेपर में, क्या है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या है भाई, G स्टार। कितनी है इसकी वैल्यू सेल कांस्टेंट की, L/A। निकला कहां से, कापा के थ्रू निकला है। तुम्हें इक्वेशन याद होनी चाहिए भाई, है ना। तुम्हें पता है कापा इज इक्वल टू G इनटू G स्टार, तो G स्टार इज इक्वल टू L/A। जो इनिशियली रेजिस्टेंस में आया था L/A वही है, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट हमेशा सेम रहती है। सुनो, अगर तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है ना, बोला है एक अलग सॉल्ट है दूसरा अलग सॉल्ट है, उसका कंडक्टेंस निकालना है। एक अलग सॉल्ट है दूसरा अलग है, उसका कंडक्टेंस निकालना है, पर बर्तन एक ही है। बर्तन एक ही है तो सेल कांस्टेंट सेम, कांस्टेंट है तो सेम ही रहेगा, क्योंकि बर्तन का मतलब ही, सेल कांस्टेंट मतलब बर्तन है, सेल कांस्टेंट मतलब L/एरिया, लेंथ भी सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा, ठीक है। तो किसी भी अगर कंटेनर सेम है तो उसका लेंथ और एरिया सेम रहने वाला है, उसमें चाहे तुम कोई मर्जी सॉल्ट डालो, समझ गए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, सेल कांस्टेंट इट इज द लेंथ ऑफ द सेल अपॉन पर यूनिट एरिया, लिख दो डेफिनेशन, और इसकी यूनिट लिखो। फिर यूनिट क्या होगी सेल कांस्टेंट की, L/A है ना, बोलो ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर सीधा सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया तो तुम्हें अपने माइंड में आना चाहिए कि ये सेल कांस्टेंट ही है। साइड में तुझे जाना है, तुझे जाना हॉस्पिटल? नहीं इसको जाना था। रोक्स कितनी बैटिंग कराई, 2 बजे के अपॉइंटमेंट थी। चलो जी, क्वेश्चन आगे है एक, कंडक्टिविटी ऑफ अ, कंडक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.0176 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, and cell constant की वैल्यू है 0.25555 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द कंडक्टेंस।
अपना वो देना जरा मुझे, बुक देना जरा। करो। करने पड़ेगा। करो जल्दी, बात नहीं करने को बोला मैंने, क्वेश्चन करने को बोला। सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, वही शुरू करो इसको भी अगला। द रेजिस्टेंस ऑफ, तो लिख के चलिए यार। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेजिस्टेंस, क्या बात कर रही है, resistance of 0.05 molar CH3COOH solution is found to be, जो फॉर्मूले पढ़े फॉर्मूले साइड में लिखे हुए हैं, देख लो ना, दिमाग चलाओ, सीधा सारे लिखे हुए हैं, क्या दिक्कत है इसमें। फाउंड टू बी 100 ohm, 100 ohm. If the cell constant is, if the cell constant is 0.035 volt, सॉरी वोल्ट नहीं, सेंटीमीटर इनवर्स। देखो सेल कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। अब ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर में। क्या बस और कह रहा है, इतना ही करना। क्वेश्चन नंबर 3 करो फटाफट। रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ if the resistance of 0.25 molar solution of an electrolyte was found to be 75 ohm, calculate molar conductance। When cell of 1.8 centimeter
having cross section area 3.6 centimeter square. पहले का क्या है? पहले का चेक करो। अच्छा, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी क्या होता है? कापा। फॉर्मूला याद है? कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। यही था ना? कापा निकालना है। और क्या दे रखा है? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन तो दे रखा है तुम्हें यार, ये तो दे रखा है, पर फॉर्मूला ये देखो, साइमन है ना, वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है कापा की होती है कंडक्टिविटी की। सेल कांस्टेंट दे रखा है, कापा दे रखा है, सेल कांस्टेंट दे रखा है, कंडक्टेंस निकालना है। G इज इक्वल टू कापा अपॉन जी स्टार। कितना हो जाएगा? कापा की वैल्यू क्या है? 0.69 है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ये कितना है? सेल कांस्टेंट कितना है? सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स कट गया। ये देखो, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? साइमन होती है ना, तो साइमन में आंसर आ रहा है। पॉइंट से पॉइंट काटो, 3 नीचे तक, नीचे 1000 आएगा, नीचे 1000 आएगा। अब तो डिवाइड करो, 176 बटे 255, एक जीरो आएगा, एक जीरो आएगा ना। अब देखो, इसको मैं 250 ले लूं, 250 पंजे कितना होता है? 250 चौके होता है 1000। 250 चौके 250 पंजे कितना हो जाएगा? 5 6 से जाएगा ना, 6.9 अप्रोक्स। ये साइमन आंसर। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और ये आगे है पेपर में, है ना। क्वेश्चन आता ही आ रहा है, ये नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है। जो निकालना है वो पता करो पहले। रेजिस्टेंस ऑफ, देखो रेजिस्टेंस ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। मोलर का मतलब कंसंट्रेशन दे दिया हमें, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे दिया 0.05 मोलर दे दिया। मोलर कहाँ यूज होता है? मोलर कंडक्टेंस। इतना दिमाग तो चलेगा ना, चल जाएगा। फिर आगे क्या है? इज फाउंड टू बी इतना। रेजिस्टेंस दे दिया इतना, रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। इफ द सेल कांस्टेंट भी दे रखा है भाई, सेल कांस्टेंट क्या होता है? जी स्टार। कितना दे रखा है? 0.0354 सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो इसकी यूनिट है। क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर की बात आ गई तो मोलर कंडक्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? मोलर कंडक्टेंस निकालना है। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाओ पहले। क्या होता है? कापा अपॉन एम होता है। क्या तुम्हें कापा दे रखा है? यस। क्या तुम्हें कापा दे रखा है? नो है। पहले तो कापा निकालना पड़ेगा ना, पहले कापा निकालो। तुम्हें फॉर्मूला क्या पता है? कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू जी स्टार। पता है ना? जी कितना दे रखा है? 0.05। जी भी नहीं दिया है। मोलैरिटी दी होगी। मोलैरिटी कंसंट्रेशन ही तो होती है। नहीं सी थोड़ा हो गया। जी दिया है, कंडक्टेंस दिया है क्या? नहीं। नो। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस से निकालना पड़ेगा। यस सर। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/r। इसका उल्टा इनटू जी स्टार दे रखा है। अब इसको यहां सॉल्व करते हैं। क्या हो गया ये तुम्हारा? कापा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है? ओम इनटू जी स्टार कितना है भाई? 0.035 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा था ना? ऊपर ले जाओ इसको, क्या बनेगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में आ रही है यूनिट कापा की। इसको सॉल्व अब करेंगे, क्या हो जाएगा ये? इसको मैं कैसे लिखूं भाई? ये ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस की हो रही है, तो इसको मैं लिखूं 0.0354 इंटू 10 टू द पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया, ये कापा आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना? अब निकालना मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा अपॉन एम। ठीक है जी, कापा की वैल्यू क्या है? 0.035 वोल्ट इनटू 10 टू द पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन, बोलो कंसंट्रेशन
ये है मोल पर लीटर को सीधा ऊपर ले जाऊं, यस सर। पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर जाके। लीटर को मुझे थोड़ी देर बाद सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 ml। यहाँ लिखेंगे 1 लीटर मतलब 10 टू द पावर इतने ml, और यहाँ लिखेंगे 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या लिखूं मैं 1 लीटर मतलब 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलो इसको सोल्व क्या बन गया ये, इसको मैं ऊपर लेके ये बन गया तुम्हारा 0.0354 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 3 साइन से। ये देखो किसमें कन्वर्ट हो गया ये सेंटीमीटर क्यूब में। यस सर। हो गया ना लीटर, सेंटीमीटर क्यूब से ये कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मोल को ऊपर ले जाओ। यही तो आई थी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू। अब वहां सॉल्व करना है, जो जो जीरो कट रहे काट दो। देखो इस पॉइंट को मैं एक बार और इधर ले आऊं, अब तो कैलकुलेशन है। अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ लाया तो इसको हटा के यहाँ ले गए, ये 3 हो जाएगा, 0.3 बन गया, +3 से -3 खत्म हो गया। अब बचा ये वाला पोर्शन, इसको सॉल्व करो। 0.354 अपॉन 0.05, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, इज इट इनफ फॉर टुडे? काफी है? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा खुद करेंगे आप, ठीक है। आंसर खुद करो, लास्ट तीसरी बार है।